हेलो फ्रेंड्स, इस शिक्षा विद सौरभ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं शुभम सिंह आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो हम लोग आज एक नई टॉपिक के साथ नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पिछले क्लास में अब तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी की। लगभग 20-22 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा और नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी किया। नंबर सिस्टम समझ लीजिए मैथमेटिक्स की जान है, मतलब मैथमेटिक्स की बेसिक है। अगर आप मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम अगर आप नहीं समझे तो आगे आने वाले चैप्टरों में आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। फिर हम लोग अब ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर परसेंटेज को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसके माध्यम से हम आगे आने वाली जितनी भी टॉपिकें हैं, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो आपका इंटरेस्ट वगैरह का चैप्टर हो, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर हो, मतलब कि मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर हैं हम परसेंटेज की मदद से सभी टॉपिकों को क्या करेंगे, ईजिली से स्टडी कर लेंगे। परसेंटेज ऐसा चैप्टर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर परसेंटेज से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और सेंचुरी। अर्थात यहाँ पे प्रत्येक पद, प्रत्येक टर्म 100 के संदर्भ में क्या किया जाएगा, गणना की जाएगी। प्रत्येक टर्म को 100 के रिस्पेक्ट में स्टडी किया जाएगा। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई हम स्टडी कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में हमारा नंबर आया, मान लीजिए हमारा नंबर आया 40 नंबर और पूर्णांक टोटल है 50 नंबर, कह रहा है परसेंटेज निकालिए। तो परसेंटेज इस संदर्भ में परसेंटेज हमेशा क्या होगा, 100 के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। हम देखेंगे कि जो 40 नंबर हमने पाया है 50 के तुलना में 100 में कितना परसेंट है, 100 में कितना रेशियो आ रहा है। अर्थात 50 को 100 पे ले जाएंगे और 40 को बढ़ा के 80 पे ले जाएंगे, तब हमारा परसेंटेज क्या निकल के आएगा, 80% निकल के आएगा। तो आइए पहले हम लोग थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि परसेंटेज क्या होती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा रूल जानेंगे कुछ। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पर सेंचुरी, आइए देखते हैं। प्रतिशत को संख्या में बदलना, प्रतिशत को संख्या में बदलने पर क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। हमने लिखा कि किसी भी परसेंटेज को, प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से भाग देते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए X% लिखा हुआ है, कह रहा है इस परसेंटेज को क्या करिए, संख्या के फॉर्म में बदलिए। तो इस X% को संख्या में फॉर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, x/100। x/100 क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया था कि प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जो हमारा परसेंटेज रहेगा उस संख्या में 100 से भाग दे देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परसेंटेज संख्या के रूप में बदल जाएगा। हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कह रहा है आप 20% को संख्या के फॉर्म में बदलिए। तो 20% लिखा हुआ है, हमने बोला ऊपर कि परसेंट को संख्या में बदलने के लिए संख्या से क्या करते हैं, 100 में भाग दे देते हैं। तो संख्या हमारी 20 है, 100 से हमने भाग दे दिया, तो 20/25 अर्थात 1/5। अर्थात अगर कहा गया कि किसी भी संख्या का 20% कितना होगा, कोई भी संख्या हो, किसी संख्या का 20% कितना होगा, तो किसी संख्या का 20% उतना होगा
जितना कि उस संख्या का 1/5वां हिस्सा होगा। इससे हमको क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि किसी भी संख्या का 20% कितना होगा, किसी भी संख्या का 20% उतना ही होगा जितना कि उस संख्या का 1/5वां हिस्सा होता है। तभी तो हमने 20% को संख्या में बदलने के क्या किया, 100 से भाग दिया, हमारा निकल के आया 1/5। आइए एक और संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या है 40%। 40% को कह रहा है संख्या में बदलिए, तो हमने कहा कि उस संख्या से 100 में भाग देते हैं, तो 40 डिवाइडेड बाई 100। अगर हम 0 से 0 कटा, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पची 10, अर्थात 2/5। 40% को संख्या में बदलने के लिए क्या लिख सकते हैं, 2/5, अर्थात किसी भी संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 2/5वां हिस्सा। ठीक है। अगर कहा जाए कि 100 का 40% कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये तो परसेंटेज में है, 40% में है। अगर संख्या के फॉर्म में कहा है कि संख्या के फॉर्म में बताइए कि 40% 100 का कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि 100 का 2/5वां हिस्सा ही उसका 40% होगा। अब हम लोग वर्बली जानते हैं कि 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। तो आइए हम लोग निकाल के फाउंड करके देखते हैं कि क्या हकीकत में 2/5 सही है फैक्टर। हम लोग जानते हैं कि 100 का 40% 40 होता है, तो हम देखते हैं 100 का 2/5वां हिस्सा कितना होता है। लिख दिया 100 का 2/5वां हिस्सा, 2/5वां, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो अर्थात 20 दूनी 40। ये हमारा क्या हो गया, 40% हो गया। हमने आपको क्या कहा, किसी भी संख्या का 40% वही होगा जो उस संख्या का 2/5वां हिस्सा होगा। आइए जानते हैं कि किसी भी संख्या को संख्या में अगर परसेंटेज लगाते हैं या फिर संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं। लिखा है संख्या में प्रतिशत लगाने के लिए संख्या में प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या दी हुई है, कोई फैक्टर दिया हुआ है, तो अगर कहे कि बताइए इस फैक्टर को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, उस संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे उस फैक्टर में, उस संख्या में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई फैक्टर है, अगर लिखा है 1/2, कह रहा है इस 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो हमने आपको क्या बताया कि 1/2 में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, अर्थात 50%। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि हम इसको कह क्या सकते हैं, हम इसको ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का 1/2वां हिस्सा वही होगा जो उस संख्या का 50% होगा। अर्थात अगर कहे कि 10 का 1/2, 10 का 1/2 अर्थात 5, तो कह रहा है कि 10 का 1/2 वही होगा जो 10 का 50% होगा। अर्थात 10 का 50% भी तो 5 होता है और 10 का 1/2 भी 5 होता है, अर्थात हमारी वैल्यू क्या है, सेम है। एग्जाम्पल और करते हैं, कह रहा है 5/6 का परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, कह रहा है कि चेंज इनटू परसेंटेज द फैक्टर ऑफ 5/6, तो 5/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 5/6 का मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। 2 3 6 और 2 20, सॉरी हाँ ठीक है, 2 3 6 और 2 50, 50 5 250 बटे 3, ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अर्थात कहा कि बताइए कि 5/6 फैक्टर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो हमने क्या किया, 5/6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/6 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा 250/3 आएगा। इसे हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का 5/6 वही संख्या होगी जो उस संख्या का 250/3% होगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या का 5/6वां हिस्सा वही होगा जो उस संख्या का 250/3% निकालने पे होगा। आइए कुछ बेसिक जान जाते हैं जो आपको हमेशा परसेंटेज के चैप्टर में काम देगा। ये समझ लीजिए, आप वर्बली आपको माइंड में रखना है। कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिसको वर्बली आप माइंड में रखेंगे, तभी परसेंटेज के सवालों का क्या करेंगे, विद इन सेकेंड आप इजीली से बिना समय गवाए क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। संख्या है 1/2। 1/2 का परसेंटेज क्या होगा, 50% होगा। अगली संख्या है 1/3। 1/3 का परसेंटेज क्या होगा, 33 सही 1/3। अगली संख्या 1/4। 1/4 का परसेंटेज 25%। अगली संख्या है 1/5। 1/5 का परसेंटेज 16 सही, सॉरी 1/5 का 20%। 1/6 का परसेंटेज, 1/6 का परसेंटेज क्या होगा, 16 सही 2/3%। 1/7 का परसेंटेज क्या होगा, 1/7 का परसेंट हो जाएगा 14 सही 2/7% होगा। 1/8 का परसेंटेज निकालिए तो 12.5% होगा। करा 1/9 का परसेंटेज निकालिए, 1/9 का 11 सही 1/9% होगा। 1/10 का परसेंटेज निकालिए, इसका 10% होगा। 1/11 का परसेंटेज निकालिए, 1/11 का 9 सही 1/11% होगा। 1/12 का 8 सही 1/3% होगा। 1/12 का 7 सही 1/12 हो गया, 1/13 7 सही 9/13% होगा। ये कुछ बेसिक परसेंटेज हैं जिसको आपको क्या करना है, हमेशा रिकॉल करके रहना है। परसेंटेज पढ़ने से पहले ये कुछ ऐसे कन्वर्जन हैं जिन कन्वर्जन को आपको हमेशा माइंड में रखना है। ये कन्वर्जन आपको हमेशा माइंड में रखना है। इन कन्वर्जन की मदद से आप बड़े बड़े परसेंटेज क्वेश्चन को क्या करेंगे, विद इन मिनट सॉल्व कर लेंगे। आइए हमारे साथ इसको याद करते हैं। 1/2 का 50%, 1/3 का 33 है 1/3%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33 है 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%। ध्यान दीजिएगा, नीचे का फैक्टर बड़ा होता जाएगा, ऊपर परसेंटेज छोटा होता जाएगा। 1/6 का 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7%, 1/8 का 12.5%, 1/9 का 11 सही 1/9%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11%। देखिए मिल रहा है 1/9 1/11, 1/9 का 11 सही 1/9%, 1/11 का 9 सही 1/11%, 1/12 का 8 सही 1/3%, 1/13 का 7 सही 9/13%। ये कुछ परसेंटेज हैं जो कन्वर्जन आपको हमेशा क्या करना है, माइंड में रखना है। इन कन्वर्जन की मदद से आप क्या करेंगे, परसेंटेज के सवालों को बहुत ईजीली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अगर ये आपको अगर 1/2 से लेकर 1/13 तक याद है तो उसके बाद कोई भी फैक्टर हो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर कोई कह रहा है कि निकालिए 5/6, आप क्या करेंगे, आपको 1/6 मालूम है, 1/6 का मल्टीप्लाई 1/6 का ये होता है। अब कह रहा है 5/6, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 5/6 आ जाएगा। कोई कह रहा होता है ये 7/9, तो सबसे पहले आप 1/9 को निकाल करिए। 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9, अगर कह रहा 7/9 तो क्या करेंगे, इसी फैक्टर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 7/9 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि समझ लीजिए अगर 1/13 तक आपको याद है 1/2 से, तो मैथमेटिक्स का कोई भी फैक्टर तुरंत एक झटके में क्या करेंगे, आप फैक्टर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। आइए कुछ कन्वर्ट करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है
अगर पूछ रहा है कि 3/2 का निकालिए, तो आइए यहाँ से चेंज करते हैं। अगर कह रहा है कि अब बताइए 3/2 का क्या होगा, तो 3/2 का क्या होगा, 1/2 की जो वैल्यू है उसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 1/2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो 3/2 आएगा। और 1/2 की वैल्यू हमारी 50% है, तो अगर 50% में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 50% में अगर मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 150%। अर्थात किसी भी संख्या का 3/2 क्या होगा, जो उस संख्या का 150% होगा वही उस संख्या का 3/2वां हिस्सा होगा। कितनी आसानी से निकल गया। फिर कहता है कि बताओ 3/4, तो आपको 1/4 की वैल्यू मालूम है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 3/4 का परसेंटेज बताओ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 1/4 को निकाल करना है। 1/4 का परसेंटेज 25 होता है। चूँकि 1/4 का परसेंटेज 25% होता है, इसीलिए 3/4 का परसेंटेज क्या होगा, 25% मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए 3/4, अगर 1/4 की वैल्यू मालूम है तो उसमें आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/4 की वैल्यू 25% है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 3 75, अर्थात इसका वैल्यू 75% आएगा। अर्थात दूसरे संदर्भ में क्या कर सकते हैं, किसी संख्या का 3/4 वही होगा जो उस संख्या का 75% होगा। आगे और संख्या क्या है, 5/6 कह रहा है 5/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/6 की जो वैल्यू होगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/6 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। अब ध्यान देंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई एक बार पूर्णांक में करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई एक बार फैक्टर में करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई पूर्णांक में करेंगे तो 16×5 80, फिर 5 का मल्टीप्लाई फैक्टर में करेंगे तो 2×5 10, अर्थात 80 सही 10/3। अब ध्यान दीजिएगा, 16 का मल्टीप्लाई एक बार पूर्णांक में करेंगे, एक बार 16 का मल्टीप्लाई फैक्टर में करेंगे। तो जब पूर्णांक में करेंगे तो 16×5 80, जब फैक्टर में करेंगे तो 5 दूनी 10/3, 10/3। अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि 10/3 को और क्या लिखा सकता है, 3 का पहाड़ा जब 10 में जाएंगे तो 3 बार जाएगा, अर्थात 10/3 को लिखा। देखिए 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/3 लिख सकते हैं, 3 3 का 9, 1 10/3। तो अगर इसको ये लिख सकते हैं, अर्थात 3 पूर्णांक हमारा ऐड हो जाएगा 80 में। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा कि 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/3। तो 3 तो हमारा पूर्णांक है, 1/3 हमारा फैक्टर है, तो पूर्णांक जाके पूर्णांक में ऐड हो जाएगा, फैक्टर रह जाएगा। तो पूर्णांक हमारा ऑलरेडी 80 पूर्णांक है, और 80 में अगर 3 पूर्णांक और जुड़ जाएगा तो 80 3 83, और ये मेरा फैक्टर 1/3 रह जाएगा। अर्थात इसको और क्या लिख सकते हैं, 83 सही 1/3। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 83 सही 1/3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 5/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। 5/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। आपको सदैव बताया था कि सबसे पहले 1/6 की वैल्यू को रिकॉल करिए। तो हमने देखा कि 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3। अब 16 सही 2/3 तो 1/6 की वैल्यू होती है, आपको निकालना है 5/6। तो 16 सही 2/3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान देना, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि फैक्टर का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे 5 में, एक बार पूर्णांक का मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थात एक बार 5 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, एक बार 5 का मल्टीप्लाई 2/3 में करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई जब 16 में करेंगे तो 16×5 80, अर्थात 80 सही, और एक बार 5 का 2/3 में किया तो 80 सही 10/3। तो 80 सही 10/3 आप मैथमेटिक्स में जानते हैं, अगर 10/3 को अगर और सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/3। 10/3 को अगर मैथमेटिक्स में और सरल करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/3। अब हमारा 80 पूर्णांक पहले से है, 80 पूर्णांक पहले से है, और 3 सही 1/3 यहाँ से निकल के आया, तो 80 में 3 ऐड हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 83 सही 1/3। ठीक, अर्थात किसी भी संख्या का 5/6वां हिस्सा उतना ही होगा जो उस संख्या का 83 सही 1/3% निकालने पे आएगा। आइए एक और कर लेते हैं। अगला मेरा है, कारा कन्वर्ट करिए 3/8 को परसेंटेज में। 3/8 को परसेंटेज में, फिर से ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है।
हमने आपको बताया कि 1/8 की वैल्यू अगर आपको रिकॉल है तो 3/8 की वैल्यू आसानी से सॉल्व हो जाएगी। क्या करेंगे, 1/8 की वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 3/8 की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 को रहने देते हैं और 1/8 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है, 12.5%। 3 को हमने रहने दिया, 1/8 की वैल्यू को परसेंटेज में लिख दिया 12.5%। अब आराम से क्या कर देंगे, 12.5% को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यानी 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 का 9 3। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का 3/8वां हिस्सा वही होगा जो उस संख्या का 37.5% होगा। हमने कितनी आसानी से सॉल्व किया। इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर आप परसेंटेज पढ़ने से पहले अगर 1/2 से लेके 1/13 तक के फैक्टर को अगर आप परसेंटेज में वर्बली आप चेंज कर सकते हैं तो आप परसेंटेज के चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं। आप किसी भी फैक्टर को क्या करेंगे, बहुत इजी तरीके से आप क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये देखिए, हमने आपको 4 एग्जाम्पल समझाए। हमने कहा 3/2 को निकालिए परसेंटेज में, तो अगर हमको 1/2 की वैल्यू याद रहती तो हम कितनी आसानी से सॉल्व कर लेते। 1/2 की वैल्यू 50%, बस 3 में मल्टीप्लाई करना था। पूछ देता 3/4 बताओ, तो अगर हमको 1/4 की वैल्यू मालूम है तो हम 3 में मल्टीप्लाई कर देते 25 से। कह रहा है 5/6 की वैल्यू बताइए, तो 5/6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/6 की वैल्यू अगर मालूम है तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपको ध्यान देना है कि अगर पूर्णांक और फैक्टर दोनों इन्वॉल्व है, जैसे 5/6 में है, तो हम क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई पूर्णांक में करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई फैक्टर में करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आसानी से मैथमेटिकल तरीके से पूरे उस फैक्टर को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। बहुत आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर का परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, ए की आय का 30% अगर 15,000 है, ए की आय का 30% अगर 15,000 है तो फाइंड करिए। पहला फाइंड क्या करना है, उसकी टोटल आय कितनी है, आय ज्ञात करिए। दूसरा क्या फाइंड करिए, उसकी आय का 3, और क्या निकालिए, उसकी आय का 1/5वां हिस्सा कितना है, और क्या निकालिए, उसकी आय का 40% कितना है, और क्या निकालिए, उसकी आय का 60% कितना है। ध्यान देना, ये सब बेसिक है परसेंटेज के। कह रहा है कि कोई बंदा ए है, उसकी आय का 30% वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, आप विद इन मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कोई बंदा ए है, उसकी आय का 30% कितना है, 15,000 है। तो सबसे पहले उसकी आय बताइए, उसके बाद उसकी आय का 3/4 बताइए, फिर उसकी आय का 1/5 बताइए, उसकी आय का 40% बताइए, उसकी आय का 60% बताइए। तो सबसे पहले 30% बराबर 15,000 की मदद से उसकी टोटल आय निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, 30% का मतलब 100 का 30%। ध्यान दीजिएगा, अब हम 0 से 1 0 काटा, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, अर्थात उस व्यक्ति की टोटल आय कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपये। फिर से ध्यान दीजिएगा, कहा 30% की वैल्यू 15,000 है, तो टोटल आय बताइए। टोटल आय का मतलब होता है 100%, तो 100% कैसे निकालेंगे, 15,000 में 100 से मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड कर देंगे, एक ही नियम लगाएंगे, हमारी आंसर कितना आ जाएगा, 50,000। अर्थात उस व्यक्ति की टोटल आय कितनी है, 50,000 रुपये है। सेकेंड क्या पूछ रहा है, उस व्यक्ति का आय का 3/4 है, 4वां हिस्सा बताइए। तो 3/4वां हिस्सा किसका, टोटल आय का। तो टोटल आय हमारा कितना है, 50,000 रुपये है।
तो 4 से हमने काट दिया, ठीक। 4 एक अन्य 4, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 हमारा ऐसे रह गया। 3 5 15 के 5, हासिल 1, 6 1 7, 3 1 3, अर्थात 37,500 रुपये कितना होगा उस व्यक्ति की आय का 3/4वां हिस्सा होगा। करा 1/5वां हिस्सा बताइए। 1/5वां हिस्सा निकाल लेंगे। टोटल आय कितनी है 50,000 है। 5 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 1 2 3 0, अर्थात 10,000 रुपये उस व्यक्ति की आय का 1/5वां हिस्सा हो जाएगा। फिर कह रहा है 40% बताइए, तो 40% निकाल लेते हैं। 40% को और क्या लिख सकते हैं 40/100, और किसका निकालना है टोटल आय का निकालना है। तो क्या करेंगे टोटल आय से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 0 से 2 0 कटा, 5 चौक को 20, 1 2 3 0, अर्थात 20,000 रुपये उस व्यक्ति की आय का 40% हो जाएगा। पाँचवा क्या पूछ रहा है 60% बताइए। 60% को क्या लिख सकते हैं 60/100, और कितना टोटल आय का निकालना है। तो टोटल आय हमारी कितनी है 50,000 रुपये। 2 0 से 2 0 कटा, 6 5 30, अर्थात 30,000 रुपये टोटल आय। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आय का 30% 50,000 है तो टोटल आय अर्थात 100% कितनी होगी 50,000 रुपये की। 3/4 हिस्सा, तो हमेशा क्या करेंगे टोटल आय का 3/4 हिस्सा करें। यहाँ से देखने पे क्या लग रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किसका निकालना है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस व्यक्ति की टोटल आय का 3/4 हिस्सा निकालेंगे। तो टोटल आय हमारी 50,000 है, उसका 3/4 हिस्सा 37,500। टोटल आय हमारी 50,000 है, उसका 1/5वां हिस्सा 10,000 है। अब कह रहा है 40% निकालिए, तो किसका निकालेंगे टोटल आय का निकालेंगे। तो हमने आपको बताया था 40% अर्थात 40/100 किसका 50,000 का, सॉल्व कर दिया। 60% 60/100 50,000 का, सॉल्व कर दिया, 30,000 रुपये आ गया। तो इसी के साथ हमने क्या किया परसेंटेज के बेसिक को समझा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे और भी कुछ परसेंटेज के कंसेप्ट को समझेंगे और डिफरेंट प्रकार के कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।